جی अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख सकते हैं ज़ाहिर बैकग्राउंड ये एक ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी झील है, लेकिन और ये ज़ाहिर बड़ा जो सराउंडिंग है बड़ी खूबसूरत भी लग रही है। ये ज़ाहिर कुदरती चश्मों के पानी, मैं कहता हूँ ये अपनी जगह पे, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान में अदालती महाज से चीज़ें सामने आ रही हैं वो ज़ाहिर है वो बड़ी हौसला अफजा नहीं है। उनमें ज़ाहिर है जहाँ पे जो प्रोसीडिंग इस वक्त चल रही हैं, चाहे वो मखसूस नशिस्तों का मामला हो, चाहे वो 9 मई के केसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनना हो, या पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनने का मामला हो और उसके बेंच की तश्कील का मामला हो, तो वहाँ पे बड़ी हौसला अफजा बात जो है वो सामने नहीं आ रही। आज मखसूस नशिस्तों का केस, उसकी समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 13 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब कर रहे थे। ये समाअत पूरे एक हफ़्ते के लिए आगे बढ़ा दी गई है। अब एक हफ़्ते बाद यानी कि अगले मंगल को ये समाअत दोबारा होगी। हालांकि इसमें अब तक जितनी भी समाअतें हुई हैं, शुरू में काजी साहब तो बड़े जल्दी में लग रहे थे। उन्होंने ईद से पहले जब समाअत मुंतकिल की ईद की छुट्टियों को लेकर, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन हम मुकम्मल इसी केस को सुनेंगे और 2 दिन बाद इस केस का फैसला कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे इसकी समाअत को। लेकिन उस बात को गुजरे भी तकरीबन काफ़ी दिन हो गए और अभी फिर एक पूरा हफ़्ता आगे बढ़ा दिया इसको। तो ऐसी क्या वजूहात हैं कि काजी फायजीसा इस अहम केस की समाअत जो है वो कंक्लूड नहीं कर रहे? बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी चेमगोइयाँ हो रही हैं पाकिस्तान में कि शायद काजी साहब के पास जो 7 वोटों की नंबर गेम है 13 रुकनी बेंच में मेजॉरिटी लेने के लिए, वो हासिल नहीं हो पा रही। इसी वजह से ये मामला बार बार आगे बढ़ रहा है कि किसी तरीके से कोई ऐसा जादू की छड़ी जो है वो घुमाई जाए जिससे काजी साहब के नंबर जो हैं वो पूरे हो जाएं, यानी 13 में से 7 चाहिए मेजॉरिटी फैसले के लिए, जिससे पीडीएम को सीटें जो हैं तो वो दोबारा वापस की जाएं। और उसके साथ साथ इसके साथ बहुत सी चीज़ें अटैच हैं कि इस फैसला अगर पीडीएम के हक़ में आता है तो यकीनी तौर पर होगा क्या? आइनी तरमीम होगी। आइनी तरमीम के नतीजे में ऑलरेडी गवर्नमेंट बता चुकी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए जो सरकारी मुलाजमीन हैं, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट के जजेज, उनकी मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ा देंगे। तो ये ना सिर्फ एक बराह रास्त कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी है, इसमें पूरी जो फ्यूचर की प्लानिंग है इस्टेब्लिशमेंट की या पीडीएम जमातों की, वो इस एक केस पे जो है वो मुनसर है। अब देखना पड़ेगा कि जब अगले मंगल को दोबारा समाअत होगी तो ये मामला क्या कंक्लूड हो पाता है कि नहीं, क्या सीटें पीटीआई को जिनका ये हिस्सा बनता है उनको वापस मिलेंगी कि नहीं, या ये दोबारा पीडीएम की जमातों की झोली में डाल दी जाएंगी। काजी साहब की ख्वाहिश जो है या अभी तक के जो उनके तासरात हैं या उनके रिमार्क्स हैं, उससे एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वो ये सीटें वापस पीडीएम को देना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आज 2 और बड़ी चीज़ें हुई। एक तो जो पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला था, उनकी तैनाती का मामला था, उसको लेकर आपको पता है एक खड्डा चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब के साथ, गवर्नमेंट का भी, इलेक्शन कमीशन का भी और इस्टेब्लिशमेंट का भी। काजी साहब ने उसमें अपना किरदार अदा किया और मलिक शहजाद अहमद खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस उन्होंने सिर्फ 2-3 महीने रहे थे, उसके बाद उनको यहाँ से उठाकर सुप्रीम कोर्ट में ले गए और बज़ाहिर ये रास्ता उन्होंने क्लियर किया नून लीग के लिए, पीडीएम जमातों के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि आप उसका बज़ाहिर मतलब यही नज़र आ रहा है कि कोई भी नहीं चाहता, जो भी इस निज़ाम का बेनिफिशरी है, जो मौजूदा रजीम है, जो भी इसका बेनिफिशरी है, कोई नहीं चाहता कि जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है उसकी शफाफ तहकीकात हो सकें। उसी में एक रुकावट थे मलिक शहजाद अहमद खान, जिनको बड़े आराम से जनाब हटा के सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं और जाते जाते वो एक काम कर गए थे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात कर गए थे वो पूरे पंजाब के लिए 8, और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। उनके फैसले के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसने रजू किया था। उसकी समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट का बन गया है, उसकी सरबराही खुद काजी साहब कर रहे हैं। और उस बेंच में कौन कौन शामिल है? उसमें जनाब काजी साहब के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान है और जस्टिस अकील अब्बासी, जो भी हाल ही में सिंध हाई कोर्ट से उनको लाया गया है। ये 5 लोग हैं और इस बेंच की कंपोजिशन से ही मज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन के हक़ में फ़ैसला होगा और हो सकता है पहली समाअत में ही जो ट्रिब्यूनल बने थे पंजाब में इंतखाबी
جو ریگنگ کے معاملات ہیں، عزاداریوں کے معاملات ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے، تو یہ معاملہ سسپینڈ ہو جائے گا. اس سے یعنی براہ راست بینیفٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو یا پی ڈی ایم جماعتوں کو ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بینچ بنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ بڑا اہم ہے. وہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے ہے. یہ بھی معاملہ بڑی دیر سے پینڈنگ ہے اور اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ بھی کر دی گئی ہے. اور اب دیکھنا پڑے گا کہ اس بینچ جو 9 مئی کو سننے جا رہا ہے، پہلے اس میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ بھی شامل تھیں. وہ کیونکہ اپنی بیماری کی وجہ سے دوبارہ نہیں آ سکی، پروسیڈنگ جوائن نہیں کر سکی. اب دوبارہ اس میں جسٹس امین الدین خان وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. پھر اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں، پھر جسٹس شاہد وحید ہیں، جسٹس عرفان سعادت خان ہیں، اور جسٹس جو آخر میں ہیں وہ ہیں شاہد بلال حسن. تو یہ ایک لارجر بینچ ہے، 7 رکنی یہ سماعت کرے گا 9 مئی کے سماعت کو لے کر. تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیونکہ بڑا اہم معاملہ ہے، انسانی حقوق کا معاملہ ہے. 9 مئی کو لے کر ایک پورا ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا، لوگوں کو پکڑ دکڑ ہوئی، ایک پارٹی کو سمیش کیا گیا، اس کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا، اس کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. تو یہ اس بات کا ظاہر بڑے دعوے کیے گئے. تو یہ جو پھڈا چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ، نہ صرف وہ الیکشن کمیشن کے معاملات کو لے کر تھا، وہ انتخابی جو ریگنگ ہے اس کے معاملات کے ساتھ اس کا تعلق تھا، بلکہ یہ 9 مئی کے کیسز کو لے کے بھی تھا. آپ کو یاد ہو کہ توہین عدالت کی کارروائی انہوں نے شروع کر دی تھی جب سرگودا کے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج محمد عباس، انہوں نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو ISI ہے انہوں نے ان کے عدالت کا گھیراؤ کیا دیگر لا انفورسمنٹ کے ساتھ. پھر ان سے ملاقات کرنے کی بات کی گئی اور ان کو پریشرائز کیا گیا کہ وہ 9 مئی کیسز جو ہیں وہ ان کا فیصلہ نہ کریں. لیکن ان سارے دباؤ کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا میرٹ پہ اور 9 مئی کے ملزمان کو انہوں نے رہا کیا. تو یہ ساری جو گیم ہے اس وقت پوری اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ڈی ایم کی، وہ 8 فروری کے الیکشن کی چوری چھپانا اور 9 مئی کی شفاف تحقیقات نہ ہونے دینا، یہ دونوں معاملات پہ پورا اس وقت جو یہ ہائیبریڈ نظام ہے وہ کھڑا ہے. نہ وہ چاہتا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کی تحقیقات ہوں، نہ وہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی 2023 کے واقعات کی شفاف تحقیقات ہوں. تو اب دیکھتے ہیں، یہ آنے والے چند دن بڑے اہم ہوں گے ان معاملات کو لے کر. ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ کو مسلسل آگاہ رکھیں گے. دیکھتے رہیے شاہد اسلم آفیشیل. اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.